कहानी की शुरुआत में वर्जिनी को दिखाया जाता है जो ग्रास हॉपर्स को पालकर मार्केट में बेचती है। फिर अगले दिन एक खरीदार ग्रास हॉपर्स को खरीदने के लिए आता है और उससे ग्रास हॉपर्स का टेस्ट काफी अच्छा लगता है। वो उससे क्वांटिटी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वर्जिनी के पास केवल 4 ही बॉक्सेस हैं ग्रास हॉपर्स से भरे हुए। वो नाराज होकर कहता है कि मैं अगली बार से नहीं आऊंगा क्योंकि तुमने 6 महीने पहले मुझे ज्यादा ग्रास हॉपर्स प्रोवाइड करने का वादा किया था। उसके बाद वर्जिनी केरेन से कुछ पैसे उधार मांगती है और उसे ये बताती है कि मेरे खरीदार ने आगे से ग्रास हॉपर्स खरीदने में मना कर दिया है। ये जानकर करीम पास्कल नाम के एक आदमी को कॉल करता है और उसे किसी ग्रास हॉपर खरीदने वाले के लिए पता करने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरा की क्लासमेट्स उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं कि उसकी माँ ग्रास हॉपर बेचती है, जिसका एक वीडियो बनाकर केविन इंटरनेट पर डाल देता है। इसके बाद लॉरा गुस्सा हो जाती है और वीडियो बनाने वाले लड़के केविन से लड़ाई करने लगती है। इसके बाद लॉरा की माँ वहाँ पर आ जाती है और इनको ऐसा करने से मना करती है। इस बात से लॉरा अपनी माँ से काफी गुस्सा होती है। इसके बाद वर्जिनी रात में उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि वो सारे ग्रास हॉपर्स को बेच देगी। फिर वो लोग दूसरी जगह पर जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। ये बात सुनकर लॉरा काफी खुश हो जाती है। अगली सुबह जब एक आदमी ग्रास हॉपर्स खरीदने के लिए आता है तो वो उनका बहुत ही कम दाम लगाता है, जिससे वर्जिनी बहुत गुस्सा हो जाती है और बॉक्स में मौजूद सारे ग्रास हॉपर्स को वहाँ फेंक देती है और उस आदमी को भगा देती है। फिर वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर ग्रास हॉपर्स को रखा होता है और पूरी जगह को तोड़ने लगती है, लेकिन तभी वो फिसल जाती है और चोट लगने से बेहोश हो जाती है। उठकर वो देखती है कि उसको चोट लगी है और उसके घाव पर बहुत सारे ग्रास हॉपर्स चिपके हुए हैं जो उसका खून पी रहे होते हैं। हालांकि ये बात उसे काफी अजीब लगती है क्योंकि ग्रास हॉपर्स शाकाहारी होते हैं। इस तरह से ग्रास हॉपर्स के द्वारा खून चूसने की वजह से उसकी हाथ में लगी चोट काफी बड़ी हो जाती है। अगले दिन वो करीम के पास जाती है और उसे खरीदार के बारे में बताती है। उसे फिर पता चलता है कि वो बायर यानी कि खरीदार करीम के ही बात करने पर वहाँ आया था। इसके बाद वो घर आकर ग्रास हॉपर को चेक करती है और देखती है कि उनकी संख्या बढ़ गई है और वो पहले से बड़े भी हो गए हैं। अगले दिन वो बच्चों को स्कूल भेजकर वापस से वहां पहुंचती है और देखती है कि अब उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। इससे वो समझ जाती है कि ये सब उसकी खून की वजह से हुआ है और फिर से अपनी चोट पर लगा हुआ बैंडेड उतारकर उन ग्रास हॉपर्स को फीड कराती है यानी कि खून पिलाती है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है। फिर वो बाथरूम में बैठकर अपने हाथ में घुसे हुए उन ग्रास हॉपर्स के बॉडी पार्ट्स को निकालती है। हालांकि इस दौरान वो नॉर्मल रहने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसके बच्चे को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसकी मॉम ठीक नहीं है। पर जब वो उससे पूछता है तो वो इस बात के लिए मना कर देती है। जब अगली सुबह वर्जिनी अपने ग्रास हॉपर्स को चेक करती है तो उनकी क्वांटिटी पहले से भी काफी बढ़ गई होती है और उनका साइज भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। इसके बाद वो करीम की मदद से उस जगह को बढ़ा रही होती है। उसके बाद वहाँ पर लॉरा और उसका भाई आ जाते हैं। इतना बड़ा नेट देखकर लॉरा काफी हैरान होती है और वो उससे पूछती है कि ये सब क्या है। इस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि ग्रास हॉपर्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए उन्हें और जगह की जरूरत है। ये सुनकर लॉरा समझ जाती है कि उसकी माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और इस बात से वो उससे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो उस शहर को छोड़कर काफी दूर चले जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। इसके बाद वर्जिनी का बेटा वर्जिनी के साथ ग्रास हॉपर्स को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर अकेले जाने से मना करती है और साथ ही अंदर जाने से भी मना करती है। पर उसका बेटा वहाँ से कुछ ग्रास हॉपर्स को घर ले आता है और उन्हें अपने रूम में बाकी ग्रास हॉपर्स के साथ रख देता है। फिर डिनर के दौरान लॉरा अपनी माँ से काफी गुस्सा हो जाती है और उसके समझाने के बावजूद वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर वर्जिनी का बेटा जो ग्रास हॉपर्स को अपने घर में लाया होता है वो बाकी ग्रास हॉपर्स को खा जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वर्जिनी उन ग्रास हॉपर्स को फिर से अपना खून पिलाती है। इससे उसे काफी दर्द होता है और वो बाथरूम में बैठकर रो रही होती है। फिर वो करीम के पास खरीदारों के बारे में पूछताछ करने के लिए जाती है, लेकिन जब वो उसे बताता है कि उसके खरीदार उसको काफी कम पैसे देंगे तो वो इनकार कर देती है और अपने पुराने खरीदार से बात करने का फैसला करती है। अगले दिन वर्जिनी अपने ग्रास हॉपर्स को पैक करके अपने बायर के पास जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या ये वैसे ही हैं? तो वो उसे बताती है कि नहीं, ये पहले से काफी अच्छे और बड़े हैं। इसके बाद वो सारे ग्रास हॉपर्स को खरीद लेता है। फिर वर्जिनी घर आकर कॉल कर 30 लीटर ब्लड का ऑर्डर देती है और कहती है कि मुझे ये ब्लड जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी ब्लड से भरे हुए 3 कैन लाता है और उससे पूछता है कि तुम ये ब्लड का क्या करोगी। इस पर वो बताती है कि वो इस ब्लड से ग्रास हॉपर्स को फीड करेगी। ये बात सुनकर वो आदमी काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वर्जिनी उन ब्लड की कैनियों को एक एक करके सारे ग्रास हॉपर्स को देती है। इसके बाद हम लॉरा को देखते हैं जो कि खेतों में बैठकर गाने सुन रही होती है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है जो उसकी मॉम के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसकी मॉम पोस्ट ऑफिस गई हुई है। फिर वो बताता है कि मैं अभी ग्रीन हाउस से होकर आ रहा हूँ जहाँ पर कि ग्रास हॉपर्स बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं।
क्या तुम इस आवाज से परेशान नहीं होती? ये बात सुनकर वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है और चाकू लेकर ग्रीन हाउस के अंदर जाकर उन सारे ग्रास हॉपर्स को आजाद कर देती है, जिससे वो सारे ग्रास हॉपर्स वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठे हुए वर्जिनी के बेटे पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो गाड़ी के अंदर होता है, इसलिए ग्रास हॉपर्स गाड़ी के बाहर खड़ी उसकी बकरी पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो बकरी रस्सी खोलकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर वो काफी डर जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ से भागकर अपनी माँ को ग्रास हॉपर्स के बारे में बताता है कि वो बाहर निकल गए हैं। ये सुनकर वर्जिनी काफी परेशान हो जाती है और लॉरा को उसके भाई के साथ अंदर रहने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो उसके दोस्त को भी घर जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो बकरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, जो उसे एक खेत में पड़ी हुई मिलती है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। ग्रास हॉपर्स ने उसको बुरी तरह से खा लिया होता है। इसे देखकर वर्जिनी काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद जब वो वापस घर आती है तो उसका बेटा उसको बकरी के बारे में पूछता है, लेकिन वो उससे झूठ बोल देती है कि उसको वो बकरी नहीं मिली। वो उससे कहती है कि वो बकरी कहीं भाग गई होगी। अब इस समय लॉरा उसकी तरफ डरी हुई नजरों से देख रही थी। इससे वो समझ जाती है कि ग्रीन हाउस को लॉरा ने ही फाड़ा है। जब वो लॉरा को इस बारे में पूछती है तो लॉरा आगे से कहती है कि तुम्हें बकरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पर वर्जिनी इस बात से गुस्से होकर लॉरा को पकड़कर कहती है कि तुम्हें अब घर में ही रहना होगा और तुम कहीं नहीं जाओगी। इससे लॉरा काफी डर जाती है। फिर वर्जिनी का बेटा वर्जिनी के साथ बकरी को ढूंढने के लिए जाता है और इस समय वर्जिनी काफी दुखी होती है और रोने लगती है। अगले दिन वो लॉरा से काफी अच्छे से बात करने की कोशिश करती है और उसे फैमिली पिकनिक के लिए चलने के लिए कहती है। और इस दौरान जब ये बीच पर बैठे होते हैं तभी लॉरा की नजर वर्जिनी के पैर पर लगी चोट पर पड़ती है, जो ग्रास हॉपर्स को ब्लड फीड करने की वजह से हुई होती है। लॉरा उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन वर्जिनी उसको झूठ बोल देती है। वो दोनों बीच पर काफी मस्ती करते हैं, पर जब दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि करीम एक स्कूटर को लेकर घर पर खड़ा होता है, जो वर्जिनी ने लॉरा के लिए मंगाया होता है। इसे देखकर लॉरा बहुत खुश होती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वर्जिनी ड्रिंक कर कर करीम से बात करती है और उसी समय करीम उसे किस करता है और इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन वर्जिनी को ये काफी अजीब लगता है और वो उसे साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब वर्जिनी ब्लड मंगाने के लिए कॉल करती है तो उसे बताया जाता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, इसीलिए उसे अब ब्लड नहीं मिलेगा और उसका एप्लीकेशन वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। इससे वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसको ग्रास हॉपर्स को फीड करने के लिए तुरंत ब्लड चाहिए। तभी वहाँ पर ग्रीन हाउस बनाने का सामान लेकर कुछ लोग आते हैं, जिन्हें वर्जिनी ने बुलाया होता है और जगह ज्यादा ना होने की वजह से वो जगह बढ़ाने के लिए पेड़ काटने की कोशिश करते हैं। तभी वर्जिनी का बेटा उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो पेड़ उसकी बकरी का फेवरेट पेड़ था, जिससे कि वर्जिनी काफी गुस्सा होती है। अब खून ना मिलने की वजह से वर्जिनी अपना खुद का खून निकालती है, जिससे वो ग्रास हॉपर्स को फीड कराती है। फिर वहाँ पर करीम आता है और उसको बताता है कि मैं लोगों को तुम्हारे बिजनेस के बारे में इसलिए नहीं बताता क्योंकि तुम्हारा बिजनेस काफी क्रीपी है, यानी कि अजीब है। इस पर वर्जिनी उससे कहती है कि तुम मुझे काम करते वक्त परेशान करते हो, इसलिए अगली बार तुम जब भी आओ तो मुझे कॉल करके आना। उसकी ये बात सुनकर करीम को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वर्जिनी काफी परेशान होती है कि वो ग्रास हॉपर्स के लिए ब्लड नहीं अरेंज कर पा रही। तभी उसे पड़ोसी के कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और वो उस कुत्ते को पकड़कर ग्रास हॉपर्स के ग्रीन हाउस में डाल देती है और देखते ही देखते वो ग्रास हॉपर्स उस कुत्ते को पूरी तरह से खा जाते हैं। ये सीन देखने में काफी डरावना था। अगली सुबह जब वर्जिनी खून को साफ कर रही होती है तो लॉरा अंदर आने के लिए पूछती है, पर वर्जिनी उसे अंदर आने से मना कर देती है। तभी लॉरा उसको बताती है कि उसके साथ बायर यानी कि खरीदार आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्जिनी का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं एक रात वर्जिनी जंगल में जाती है और वहाँ पर गाय का शिकार करके खून इकट्ठा करती है ताकि वो ग्रास हॉपर्स को फीड करा सके। फिर अगली सुबह लॉरा वर्जिनी को जगाने की कोशिश करती है क्योंकि वर्जिनी के बेटे ने कैंप में जाना होता है और वर्जिनी लॉरा से कहती है उसे छोड़ने के लिए। पर वर्जिनी का बेटा वहाँ पर वर्जिनी के ना आने से काफी उदास होता है कि शायद उसकी मॉम ठीक नहीं है। लेकिन लॉरा किसी तरीके से उसको इस बात का विश्वास दिलाती है कि वो ठीक है और उसे कैंप में भेज देती है। लेकिन कहीं न कहीं लॉरा को ये बात खल रही थी कि वर्जिनी ठीक नहीं है और उसके बाद वो घर पहुंचती है, जहाँ पर वो देखती है कि वर्जिनी के कपड़े खून से सने होते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और फिर ग्रीन हाउस पहुंचती है। वहां पहुंचकर लॉरा को वर्जिनी के करहाने की आवाज आती है और जब वो अंदर झांक कर देखती है उसे दिखता है कि वर्जिनी वहां पर बैठी होती है और ग्रास हॉपर्स उसका बुरी तरह से खून चूस रहे थे। ये देखकर लॉरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है
और घर आकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। इस समय लॉरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो करीम को मैसेज करती है और करीम को घर आने के लिए कहती है। जब करीम घर पहुंचता है तो उसको वहाँ पर वर्जिनी मिलती है जो बैठी होती है और बहुत ही कमजोर दिख रही होती है। करीम की आवाज सुनकर लॉरा भी बाहर निकल आती है और जब वर्जिनी चलने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है, लेकिन करीम उसको पकड़ लेता है और उसकी ये हालत देखकर वो घबरा जाता है। इसके बाद वो उन दोनों को अपने घर ले जाता है और वो लॉरा से इस बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बताने से पहले ही वर्जिनी वहाँ पर आ जाती है। वर्जिनी लॉरा के मना करने के बावजूद उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। इधर उसका पड़ोसी अपने कुत्ते को ढूंढते हुए ग्रीन हाउस तक पहुँचता है और एक ग्रीन हाउस को खोल देता है, जिससे कि बहुत सारे ग्रास हॉपर्स वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वो अंदर जाकर चेक करता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रास हॉपर्स हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी वहाँ पर लॉरा और वर्जिनी को लेकर करीम पहुँच जाता है। जब करीम उन्हें घर छोड़कर वापस जा रहा होता है तो वो रास्ते में ग्रीन हाउस को चेक करने के लिए जाता है और तब उसको वहाँ पर पड़ोसी की लाश मिलती है जिसे ग्रास हॉपर्स ने खा लिया था। नेबर की ये हालत देखकर करीम बहुत डर जाता है और वो जब बाहर निकलता है तो उसको वर्जिनी मिलती है जो उसे देखकर समझ जाती है कि उसको सब कुछ पता चल गया है, लेकिन उसको ये लगता है कि ये सब उसको लॉरा ने बताया है। तो वो लॉरा के पास पहुंचती है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर लेती है और वर्जिनी को अंदर नहीं आने देती। इधर करीम अपनी गाड़ी से पेट्रोल का कैन निकालकर सारे ग्रीन हाउस को आग लगा देता है। ये देखकर लॉरा और वर्जिनी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वर्जिनी उस आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन करीम उसको पकड़ लेता है और इस दौरान वो देखते हैं कि आग से बहुत सारे ग्रास हॉपर्स बच गए हैं और वो उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। करीम लॉरा को लेकर घर के अंदर घुस जाता है और घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है, लेकिन वर्जिनी वहीं पर रहकर आग बुझाने की कोशिश करती है। पर तभी उसे लॉरा की आवाज सुनती है और वो अंदर भागती है। अंदर पहुंच के वो देखती है कि करीम को ग्रास हॉपर्स ने बुरी तरह से खा लिया है, लेकिन लॉरा वहाँ से बचकर भाग जाती है। वो भागकर जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन ग्रास हॉपर्स वहाँ भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी लॉरा को एक नाव मिलती है और वो पानी में कूदकर खुद को नाव से ढक लेती है, लेकिन ग्रास हॉपर्स फिर भी उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वर्जिनी पहुंच जाती है और जब वो देखती है कि लॉरा का बचना मुश्किल है, तब वो अपना हाथ काटकर खून को चेहरे पे लगा लेती है और ग्रास हॉपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इससे लॉरा बच जाती है और ग्रास हॉपर्स वहाँ से चले जाते हैं। और जब लॉरा बाहर निकलती है तो अपनी माँ को ढूंढती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ मुसीबत में है। लेकिन हम देखते हैं कि वर्जिनी यानी कि उसकी माँ अभी जिंदा होती है और पानी से बाहर निकल आती है। लॉरा उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी और मूवीज देखने के लिए SN मूवी रिकैप्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाएं। बाय बाय।